तो रीइटरेट का मतलब क्या होता है? देखो, इटरेट का मतलब क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, डोंट अटर अ वर्ड, है ना, किसी बात को आपने बोला उसको इटरेट करना बोलते हैं। रीइटरेट यानी कि दोबारा बोलना, यानी किसी किसी चीज को दोहराना, दोबारा बोलना, उसको हम बोलते हैं रीइटरेट। ठीक है, किसी चीज को दोबारा से करना। अब आप दोबारा से कर रहे हो तो उसमें देखो, आप अगर एक चीज नोटिस करोगे, सारे शब्दों में री आ रहा है, क्योंकि भाई कोई भी चीज अगर सेकंड टाइम दोबारा से हो रही है तो उसमें री आ जाएगा। देख लो आप चाहे ध्यान से, हर शब्द में री आ रहा है। देखा देखा, तो बस यही होता है रीइटरेट, यानी कि दोबारा से किसी चीज को बोलना, दोहराना, रीडू करना, रीडुप्लीकेट करना, रेप्लिका, रेन्यू, री इन्वेंट, रिकैपिटुलेट, इन सब का मतलब होता है कि किसी चीज को दोबारा से बोलना। ठीक है, बात समझ में आ गई। और मेरे ख्याल से इस पूरे लिस्ट में एक नया शब्द आपको मिल रहा होगा, और वो शब्द है रिकैपिटुलेट। रिकैपिचुलेट इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है वही चीज, किसी चीज को दोबारा से बोलना, दोबारा से करना, रीडू, रीडुप्लीकेट, रेप्लिका, रेन्यू, री इन्वेंट, रिकैपिचुलेट, यानी कि दोबारा से करना। ठीक, बढ़िया से समझ में आ गया है सबको? हाँ, रीवैम्प, रीडू, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, एनश्रिंड। एनश्रिंड, पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आप किसी चीज को दोबारा से कर रहे हो, दोबारा से बोल रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये वर्ब है। कभी भी आपके शब्द में कोई भी एक्शन इन्वॉल्व हो, चाहे बोलना, करना, सोना, गाना, बीना, कुछ भी, हर चीज आपकी वर्ब होती है अगर एक्शन इन्वॉल्व है तो। ठीक, यहां पे आ जाएगा जैसे एनश्रिंड। एनश्रिंड एक वर्ब है। एनश्रिंड का मतलब होता है टू असाइन हाई स्टेटस और वैल्यू टू समथिंग। किसी को अगर आप बहुत ही हाई स्टेटस दे रहे हो, डिग्निफाई कर रहे हो, तो उसको हम एनश्रिंड करना बोलते हैं। ठीक है, जैसे, और ऑब्वियसली करना आ गया, हाई स्टेटस देना, करना, कभी भी कोई काम हो तो वर्ब होता है, तो एंश्रिंड का मतलब हो गया वर्ब, और इसका मतलब होता है किसी इंसान को कोई हाई स्टेटस या हाई वैल्यू देना। ठीक है, सिनोनिम क्या क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा कैनोनाइज्ड, डिग्निफाइड, एग्जाल्टेड एंड ग्लोरिफाइड, जिसमें से ये शब्द शायद आपने नया सुना होगा, कैनोनाइज और एग्जॉल्टेड किसी को करना। बाकी डिग्निफाइड और ग्लोरिफाइड तो आपको पता होगा, किसी को डिग्निफाई करना यानी कि बहुत ज्यादा वैल्यू देना। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक तरफ आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उसको बी लिटिल फील करा रहे हो। बी लिटिल करने का मतलब है नीचा दिखाना। ठीक है, किसी को डिस्पैरेज करना, क्रिटिसाइज करना और सेंश्योर करना, इन सब का मतलब होता है नीचा दिखाना। ठीक है, डिमीन्ड करना, तो एक तरफ आप डिग्निफाई कर रहे हो, दूसरी तरफ नीचा दिखाना, बी लिटिल, सेंश्योर, डिस्पैरेज। चलो सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ, CENSUR और CENSOR, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? CENSURE और CENSOR, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? आप मुझे मीनिंग के थ्रू बताओ सभी लोग। हो गया, ये स्पीड है, ये द हिंदू का लेक्चर मैं देख रही हूँ, कमेंट की स्पीड देखो आप लोग। अरे यार दिखाओ ना कि आप लोग यार मेरे स्टूडेंट्स हो, एकदम स्पीड में आंसर करो। इस लेक्चर की यूएसपी क्या है? क्या है यूएसपी इस लेक्चर की? कि हमें क्लास में ही 70% हम टारगेट करते हैं कि क्लास में ही याद हो जाए, और बाकी जो 30% बचा है वो जो मैं वोकैबुलरी कार्ड शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे, उसको देख के आप याद कर लो। यही तो है ना टारगेट। तो कैसे याद होता है क्लास में? जब आंसर करते हो, तो जल्दी से आंसर करो। CENSOR और CENSURE के बीच का डिफरेंस क्या होता है? SURE का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, और SOR का मतलब होता है किसी चीज पे बैन लगाना, किसी चीज पे एम्बार्गो लगाना, रिस्ट्रिक्शन लगाना। ठीक, परफेक्ट। मोमेंटस, अच्छा किसी को ये तो नहीं लगता है कि मोमेंटस का मतलब मोमेंट्री से रिलेटेड है? मोमेंटस का मतलब मोमेंट्री से रिलेटेड है किसी चीज को, ऐसा तो नहीं लगता है ना? अगर लगता है तो मोमेंटस और मोमेंट्री के बीच का डिफरेंस समझो, दोनों ही हमारे एडजेक्टिव हैं, लेकिन मोमेंटस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बोला कि यार ये मोमेंटस रिंग है, मतलब ये एक ऐसी रिंग है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी दादी ने मुझे दी थी, मेरी नानी ने मुझे दी थी। ठीक है, तो ये कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट वैल्यू प्लेस करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसको हम मोमेंटस कहते हैं। और मोमेंट्री क्या हो जाएगा? मोमेंट्री हो जाएगा क्षण भर के लिए होना, क्षणिक, मोमेंट्री। ठीक, क्षणिक, मोमेंट्री।
बताओ ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर है सबको? बताओ जल्दी से। क्लियर है? ठीक है, डिफरेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम मोमेंटस पे आ जाते हैं, मोमेंटस के डिफरेंट मीनिंग समझते हैं। कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के लिए मैंने यहाँ पे सब्सटैंशियल और सब्सिक्वेंट वर्ड क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि मैं एक चीज देख रही हूं कि ये दोनों शब्द हमारे पैराग्राफ में इतने पूछे जाते हैं, सब्सटैंशियल सब्सिक्वेंट। तो सब्सटैंशियल सब्सिक्वेंट ये क्या होता है? ये मोमेंटस होता है। ठीक है, मोमेंटस कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई उसको जानता है, उसका उल्टा क्या हुआ? कोई नहीं जानता है, एनोनिमस। ट्राइवियल वर्ड मैंने आपको कैसे याद दिलाया था? किसी भी चीज की अगर थर्ड क्लास वैल्यू है, ट्राई वैल्यू से मैंने ट्राइवियल वर्ड आपको याद कराया था कि किसी भी चीज की अगर थर्ड क्लास वैल्यू है तो वो होता है थर्ड क्लास, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब कि नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्राइवियल हो जाएगा समथिंग दैट इज हैविंग थर्ड क्लास वैल्यू, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोमेंटस का ऑपोजिट ट्राइवियल हुआ, बात समझ में आ गई? एनोनिमस हुआ। क्लियर है सबको? एनोनिमस का मतलब होता है कोई ऐसा नॉन, यानी कि नाम, ए मतलब ना हो, तो कोई ऐसी चीज जिसका नाम ना हो। ठीक है, नाम नहीं है तो फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफाइड वैल्यू नहीं प्ले करती है ना? तो एनोनिमस और ट्राइवियल ऑपोजिट हो जाएगा, सब्सटैंशियल और सब्स्टिक्वेंट। पाइवटल, ये इसका भी मतलब होता है बहुत ही टॉप मोस्ट पोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है। और कॉन्सिक्वेंशियल, तो इन सब का मतलब होता है मोमेंटस। अब एक चीज यहाँ पे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, हमारे शब्द के एंड में ओ यू एस आया है। भाई हमारे शब्द के एंड में ओ यू एस आया है तो हमने बोल दिया है कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जो हम उसको कहते हैं कि एडजेक्टिव है? सभी लोग बताएंगे जिसको आता है, और जिसको नहीं आता है, जो आज नया है या फिर फर्स्ट टाइम आया है, अभी मैं आपको सिखा दूंगी, लेकिन पहले पुराने वाले आंसर करें कि अगर हमारे शब्द के एंड में ओ यू एस आता है तो वो एडजेक्टिव होता है। और क्या आता है हमारे शब्द के एंड में जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे? स्पीड में आंसर करो सब लोग, शब्द के एंड में और क्या आएगा जिसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड गुड गुड, फैबुलस, वेरी गुड वेरी गुड। ओ यू एस आ गया, अमेजिंग। हमारे शब्द के एंड में ए एल आता है, उसको भी हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ए एल, एफ यू एल, ओ यू एस तो हो ही गया, आई वी ई। उसके बाद एक शब्द होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है क्या होता है? ओ यू एस आई वी ई ए एल एफ यू एल। हाँ, एक शब्द आता है आपके में सम, शब्द में एंड में सम लिखा होता है, या फिर बी एल ई लिखा होता है ना? अडोरेबल। अब अडोरेबल क्या है? एंड में बी एल ई आया मतलब एडजेक्टिव है। देखो यहाँ पे एंड में ए एल आया मतलब ये सब हमारे एडजेक्टिव हैं, दिख रहा है? यहाँ पे ओ यू एस आया तो ये एडजेक्टिव है। तो हम, आपने सिर्फ ये सीख लिया, इसके बाद चाहे मैं आपको 1000 शब्द दूं, आप आराम से उसको कर लोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंटस और मोमेंटरी के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया। मोमेंटस मतलब सिग्निफिकेंट, कोई ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है। और मोमेंट्री मतलब कि थोड़े समय के लिए है। जैसे मैंने बोला कि यार ये सुधरा है लेकिन ये बड़ा मोमेंट्री है, देखना अभी 3 घंटे के बाद ये अपने असली रंग में आ जाएगा, मतलब कोई चीज जब क्षण भर के लिए होती है, क्षणिक। सोवरन, सोवरन भी हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा, सोवरन क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हमको बताता है किसी ऐसी चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में। अगर कोई शब्द किसी चीज का नाम है, ध्यान से समझिएगा, तो वो हो जाता है नाउन। अगर वो किसी नाउन के बारे में कोई विशेषता बता रहा है तो फिर वो हो जाएगा एडजेक्टिव। कभी कोई एक्शन कर रहा है तो वो हो जाएगा वर्ब। और एडजेक्टिव या वर्ब को अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो वो हो जाएगा एडवर्ब। ये मोटी मोटी ऊपर की चीज है जो मैक्सिमम आप सबको पता हो जानी चाहिए, बाकी तो फिर हम लोग करते ही रहते हैं। तो सोवरेन का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट, समथिंग दैट ऑटोनॉमस, खुद पे डिपेंडेंट है, लिबरेटेड। कॉन्कर मतलब हो गया, कॉन्कर करना, मतलब कि वो फुल्ली फ्रीडम में नहीं है ना? अनकॉन्कर्ड मतलब कि पूरा कॉन्कर्ड नहीं है, पूरा फ्रीडम है, लिबरेटेड, फ्रीडम, है ना? तो ये सारे ही शब्द सिनोनिम हो जाएंगे सोवरेन के। ऑटोनोमस, लिबरेटेड, फ्रीडम, अनकॉन्कर्ड, डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब इसमें ध्यान से सुनिएगा जो आपके सामने आता है। एक तो ऑटोनोमस, ऑटो मतलब खुद पे डिपेंडेंट, डेमोक्रेटिक खुद पे डिपेंडेंट, सोवरेन, सोवरेन रिपब्लिक ऑफ इंडिया इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, और ये शब्द आपका एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। इस शब्द को याद करने का तरीका क्या है? एस ओ वी ई आर ई हो गया,
और उसके बाद आईजीएन, सोवरेन, सोवर इन आईजीएन। ठीक, चलो एक तरफ आप किसी को फ्रीडम दे रहे हो, दूसरी तरफ बंदिशों में रख रहे हो, यानी कि कॉन्कर कर रहे हो, सबड्यूट कर रहे हो, सबज्यूगेटेड, एनस्लेव्ड। तो ये सारे क्या हमारे शब्द हैं, ये सारे हमारे शब्द हैं जो कि एंटोनिम है। ठीक, परफेक्ट। और ये जो आपको कंप्लीट इंग्लिश का बैच दिख रहा है, ये कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड दिस बैच। अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ये बैच आपको, ये बैच इंग्लिश का और इसके साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी प्लस पे जाइए, गवर्नमेंट एग्जाम पे, फिर एसएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करो। आपके सामने ये चार्ट बन के आ जाएगा एंड इसमें आपको 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ नहीं सेलेक्ट करना है बिल्कुल भी, या तो 1 ईयर या तो 2 ईयर, क्योंकि कंप्लीट प्रिपरेशन में इतना समय लगता है। ठीक, एंड कोड आपसे पूछेगा तो दिस इज योर कोड स्टडी। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, कुछ लोग होंगे जिनको एसएससी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा, बाकी किसी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके ले लो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।